हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11 मोस्ट कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन आवर राइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी 11 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस शिफ्ट, यूजेज ऑफ अपोस्ट्रोफी। इस तरह से हमारे जो है वो 11 जो है इस तरह से मिस्टेक्स है। तो आज की वीडियो में हम इन दो मिस्टेक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Subject verb agreement. The subject and verb must agree in number. If the subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. इसका मतलब ये है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हमने जो वर्ब का यूज करना है वो भी सिंगुलर ही रखना है, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमने जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही रखना है। लाइक यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, दीज रेसिपीज इज गुड फॉर द बिगिनिंग शेफ्स। इसका मतलब देखें, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, लेकिन जो हमने इसमें जो वर्ब यूज किया वो तो सिंगुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली गलत है। दीज रेसिपीज आर गुड फॉर द बिगिनिंग शेफ्स, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे पास है प्लूरल, और अब जो मैंने यूज किया है वर्ब वो भी मैंने यूज किया है प्लूरल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। रूल नंबर 1, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल। अगर दो सब्जेक्ट जो है उनको हमने ज्वाइन किया हो एंड के साथ, तो हमारे पास जो वर्ब होगा ना, हमने हमेशा उसको करना है प्लूरल रखना है। लाइक माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन लॉन। अब माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट एंड हिज मदर दूसरा सब्जेक्ट हो गया, और मैंने इसको जोड़ा हुआ है एंड के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो वर्ब यूज करना है वो हमारे पास होगा प्लूरल। ठीक है। Rule number 2, when two singular nouns joined by and refer to the same person or a thing, the verb is singular. अब यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि अगर, अब देखिए, मैं एक ही चीज को दो नाम दूं, मतलब जो इसको जिस चीज को मैं रेफर कर रही हूँ वो एक ही चीज है, देन हमारे पास जो वर्ब होगा वो हमने सिंगुलर रखना है। लाइक द कैप्टन एंड कोच। अगर तो ये दो डिफरेंट पर्सन होते तो यहाँ पर एक और आर्टिकल आता दी। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक ही पर्सन है, एक ही, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस टीम में जो कैप्टन और जो कोच है वो एक ही पर्सन है। ठीक है। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैज बीन फायर्ड, और मैंने इसको यूज कर दिया, फिर मैंने इसके लिए सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज किया। अगर यहाँ पर जो था ये दो इंडिविजुअल होते, दो डिफरेंट होते, तो एक तो मैंने यहाँ पर दी ऐड करना था, एंड क्यों और एंड है इसमें इसके मतलब ये हुआ कि ये पहला वाला रूल अप्लाई हो जाना था, और जो वर्ब थी हमारे पास वो हमारे पास हो जाना था प्लूरल। ठीक है जी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन फायर्ड, तो मैंने हैज की जगह क्या कर दिया, हैव कर दिया। रूल नंबर 3, indefinite pronouns like everyone, each one, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody और always single। अपने माइंड में रख लें, जहां भी ये वाले प्रोनाउंस आ गए तो आपने हमेशा उनको सिंगुलर रखना है। लाइक एवरीवन इज सेल्फिश, एवरीबडी इज गोइंग। ठीक है, हमेशा आपने यहाँ पर जो वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। खैर, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो ये है कि दिस रूल डजंट अप्लाई टू फ्यू, मेनी, सिवरल, बोथ, ऑल और सम। अब इनके लिए क्या रूल है मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। रूल नंबर 4, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। जब हमारे सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आएगा तो हमने यूज करना है प्लूरल वर्ब, लेकिन जब द नंबर ऑफ आएगा तो हमने यूज करना है सिंगुलर वर्ब। लाइक यहाँ पर एग्जांपल है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अ नंबर ऑफ आया है तो हमने पहले क्या कहा था कि यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लूरल वर्ब, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर द नंबर ऑफ होता तो यहाँ पर मैंने सिंगुलर यूज करना था, लाइक मैंने यहाँ इज यूज करना था। Rule number 5. The singular verb form is usually used for units of measurements or time. मतलब जहां जहां measurements आएंगे, units आएंगे और time के लिए, तो उन सब के लिए हमने singular verb ही use करनी है। Like 5 gallons of oil was required to get the engine running. ये आप दूसरी जगह देखिए, the time is now over. मतलब जहां हम टाइम की बात कर रहे हैं, जो टाइम के लिए यूनिट यूज कर रहे हैं, उन सब के लिए हमने जो है वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। ठीक है। व्हेन एनी ऑफ फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, ये जब हमारे पास वर्ड्स आएंगे, और हाँ, ये यूज हों जब काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, लाइक मैन,
आदमी गिन सकते हैं, बुक्स गिन सकते हैं, आप टेबल्स गिन सकते हैं, आप कॉपीज गिन सकते हैं, ये सारे जो है वो काउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब जब ये जो सारे वर्ड्स है काउंटेबल नाउन्स के साथ हैं, तो हमने जो वर्ब जो है वो हमने अपना क्या रखना है, प्लूरल। लाइक सम मेन आर नीडेड फॉर द बैटल। यहाँ पर देखें मैंने जो वर्ब है वो मैंने रख दिया प्लूरल। रूल नंबर 7, व्हेन एनी ऑफ, देखें जब फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, जब ये वाले वर्ड्स अब हमारे पास अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज हो, देन क्या करना है, देन आपने इसको रखना है वर्ब को सिंगुलर। अब अनकाउंटेबल चीजें कौन सी है, लाइक वाटर है, वाटर तो गिन नहीं सकते, मिल्क जो आप गिन तो नहीं सकते। ठीक है, सम मिल्क इज स्पॉइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सम मिल्क है, मैंने ये हमारे पास अनकाउंटेबल चीज है, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब। आगे हमारे पास रूल नंबर 8 है, इफ कनेक्टिव्स और ऑपोजिटिव्स, लाइक अगर हमारे पास ये वर्ड हो अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अकम्पेन्ड बाय वगैरह, इस तरह से जब हमारे पास वर्ड्स होंगे, ठीक है, और हम लोग यूज कर रहे हैं इनको अगर दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए, तो वर्ब हमारे पास क्या होगा, जो हमने पहला सब्जेक्ट यूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। मैं जैसे आपको भी इस एग्जाम्पल के जस्ट आपको प्रॉपर इस चीज का एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक अली along with other fellows has joined the class, मतलब अदर फेलोज, वैसे तो ये देखे ना, ये हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट है, ये हमारे पास पहला सब्जेक्ट है। जो हमारे पास वर्ब एग्रीमेंट लगेगा ना, वो हमने पहले सब्जेक्ट के लिहाज से लगाना। तो पहला सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, अली एक है, तो मैंने यहाँ पर हैज लगा दिया। ठीक है जी, अब हम वर्ब टेंस शिफ्ट की बात करते हैं। If the actions all happen in the same time, past, present और future, then the verb should be consistent in tense. कहते हैं कि हमने जब past, present और हमारे जो action है जिस टाइम में हो रहे हो ना, तो हमें tense के अंदर उन verbs को accordingly ही use करना चाहिए। When you shift verb tenses for no reason, and this is an easy mistake to make, you can really confuse your readers. मतलब कहते हैं ये तो इतनी सिंपल, आप इस जब आप टेंस को शिफ्ट करते हो, वर्ब को शिफ्ट करते हो विदाउट एनी रीजन, तो ये जो है मिस्टेक हो जाती है और रीडर्स को कंफ्यूज कर देते हैं आया किस टाइम की बात हो रही है। इफ यू आर राइटिंग इन द प्रेजेंट टेंस, बी श्योर यू स्टे इन द प्रेजेंट टेंस। अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, तो आपको पूरा जो अपना जो पैराग्राफ है, जो आप सेंटेंस यहाँ लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने उसमें प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। इफ यू आर राइटिंग इन द पास्ट टेंस, देन बी श्योर यू स्टे इन द पास्ट टेंस। अगर आप पास्ट टेंस में लिख रहे हैं, तो अपने आप मेक श्योर करें कि आप पास्ट टेंस में ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एरर नोटिस करें, शी ग्रैब्स माई हैंड देन फ्लिप्ड मी लाइक आई वेटेड नथिंग, दिस शोड व्हाट अ गुड सेल्फ डिफेंस कोर्स हैज डन। अब देखिए यहाँ पर सारा जो है हमारे पास यूज हुआ है पास्ट टेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है हमने यूज कर दिया है प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, तो यहाँ पर मैंने ग्रैब्ड कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक हो गया। वेटेड, शोड, मतलब सारा जो है हमारे पास अब पास्ट टेंस में हो गया है। अब यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज छोटी सी करते हैं, आप इसका साथ मुझे आंसर करेंगे। इफ द क्लब लिमिटेड इट्स मेंबरशिप, इट विल हैव टू रेज इट्स ड्यूज। अब देखिए फर्स्ट टेंस में हमने पास्ट की बात की, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट की बात कर दी है, तो मतलब ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब है यहाँ पर हम करेंगे इट वुड हैव टू रेज इट्स ड्यूज, नहीं तो आप इसको फिर चेंज कर दें। ठीक है, अगर ये नहीं आपने चेंज करना, तो इसका मतलब है कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, आप इसको लिमिट कर देंगे। एज बरबारा पुट्स इन हर कॉन्टेक्ट लेंसेज द टेलीफोन रैंग। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करी। इसका मतलब है ये गलत है। या तो आप इसको पुट कर दे, या फिर आप इसको चेंज कर दे, या आप इसको चेंज कर दें, आप इसको चेंज कर दे, इसको आप रिंग कर दें। ठीक है, लेकिन मतलब आपने, अगर आपने प्रेजेंट में रहना तो आप प्रेजेंट में रहें, अगर आपने पास्ट में रहना तो आप पास्ट में रहें। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है या नहीं है। Thousands of people will see the art exhibit by the time it closes. अभी देखिए ये भी प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट का है, इसका मतलब है ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। Everyone hopes the plan would work. अब ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है क्या है, ये गलत हुआ ना। तो यहाँ पर हम होप्ड कर देंगे, ठीक है, इसको पास्ट में कर देंगे। अगर आपने इसको पास्ट में नहीं करना, अब आपने इसको पास्ट में नहीं करना, तो आप इसको फिर प्रेजेंट में करेंगे, यहाँ पर विल कर लेंगे। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज सेशन। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी जो है मैं जल्दी बना दूंगी। आई थिंक इस वीडियो के 4 पार्ट्स ऑलमोस्ट बनेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।